हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं सर, आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर आपका एचसीएफ व एलसीएम से 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और जिसमें आज ये तृतीय और हो सकता है ये अंतिम वीडियो होगा। इसके पहले यदि एचसीएफ व एलसीएम के आपने वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ पर एक बेसिक लेवल से महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। आज तीसरे वीडियो पर चलते हैं। तीसरे वीडियो में आपको इससे संबंधित यानी थ्योरी से संबंधित जो एचसीएफ व एलसीएम से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर एक विशेष चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक चल रहा है एचसीएफ व एलसीएम। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे प्रश्न किस प्रकार से थ्योरी वाइज एचसीएफ व एलसीएम से पूछ लिए जाते हैं उन पर चल रहे थे। तो उन पर मैंने बताया था कि पूछा जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेष फल ए बी सी बचे संख्या है। अर्थात मैंने इस प्रकार का पिछले वीडियो में बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेष फल क्रमशः ए बी सी बचे। तो इसको इस प्रकार के प्रश्न को लगाने के लिए मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे। तो बड़ी से बड़ी जब संख्या दे दी जाएगी तो यहाँ पर हम अर्थ निकाल लेते हैं कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना रहेगा। या इसके अतिरिक्त एक दूसरी पहचान मैंने बताई थी कि यदि कभी भी प्रश्न में जो आपकी वैल्यू दे रखी हो उस वैल्यू से यदि जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शनों की वैल्यू यदि छोटी होगी तो भी आपको एचसीएफ एलसीएम वहाँ ज्ञात करना होगा। इसको किस प्रकार से लगाते थे तो इसके लिए मैंने बताया था एचसीएफ आप निकालें। किसका एचसीएफ निकालें तो एक्स माइनस ए कामा वाई माइनस बी कामा जेड माइनस सी। इस प्रकार से इन संख्याओं का जब आप एचसीएफ निकाल लेंगे तो वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न किस प्रकार से बनता है। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न किस प्रकार से बनता है उस पर चर्चा करते हैं। तो सेकंड प्रश्न में जैसे पूछा जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेष फल सदैव बराबर रहे। कैसा रहना चाहिए? सदैव बराबर रहे। इस प्रकार का यदि प्रश्न आ जाता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी से बड़ी संख्या का अर्थ आप समझ गए होंगे, आपको एचसीएफ निकालना है जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेष फल कैसा रहेगा तो सदैव बराबर रहेगा। यानी जो भी शेष फल उस संख्या से भाग देने पर प्राप्त होगा वह सभी संख्याओं में अगर उससे भाग देंगे तो शेष फल सदैव बराबर रहना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए क्या करेंगे तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए एचसीएफ निकाला जाएगा। किसका निकाला जाएगा? एचसीएफ निकाला जाएगा इन सभी संख्याओं के अंतरों का एचसीएफ, यानी एक्स माइनस वाई कामा वाई माइनस जेड कामा जेड माइनस एक्स। आप इन सभी संख्याओं के अंतरों का जब आप एचसीएफ निकाल लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न दे दिया जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 7, 13, 19 में भाग देने पर सदैव शेष फल बराबर बचे।
यानी जो भी शेषफल बचे वह सभी में कैसा बचे, बराबर बचना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को लगाने के लिए आप HCF निकालना है आपको इन सभी के अंतर। तो अंतर मैंने बताया है, आपको क्या करना है, तो आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा करके आपका अंतर निकाल लेना है। तो 13 से -7 कर देंगे, उसके बाद 19 से -13 कर देंगे, उसके बाद में 19 से -7 कर देंगे। इस प्रकार से तीनों संख्याओं का अंतर ज्ञात हो जाए। अंतर क्या निकल के आएगा, तो 13 से 7 माइनस करेंगे आपका 6 आ जाएगा, 19 से 13 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 19 से 7 माइनस करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं का क्या प्राप्त कर लीजिएगा, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या सभी में डिवाइड जा रहा, तो HCF आपका जो निकल के आएगा वह कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार यानी 6 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वह 6 है, जो इन संख्याओं में अगर भाग दोगे तो सभी संख्या में भाग देने पर आपका जो शेष फल आएगा वह सदैव बराबर आएगा। अर्थात चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। यदि 6 का भाग 7 में देंगे तो 6 एकम 6 आपका शेष फल 1 बच रहा है। उसके बाद आप 6 का भाग 13 में देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, शेष फल कितना बचा, 1। इसमें भी शेष फल 1 बच रहा है। उसके बाद 6 का भाग आप 19 में देंगे तो 6 त्रिक 18, शेष फल कितना बच रहा, 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तीनों अवस्थाओं में आपका कितना शेषफल बच रहा, तो तीनों में एक एक शेषफल बच रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे आपका प्रश्न पूछ दिया जाएगा, जैसे कह दिया जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z में भाग देने पर शेष फल सदैव a बचे, सदैव a बचना चाहिए, सदैव a बचे। तो वह संख्या कौन सी है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे x, y, z इन तीनों में यदि भाग दिया जाए तो भाग देने पर जो शेष फल है वह सदैव a बचना चाहिए। पिछला वाला जो आपने देखा उसमें आपका जो शेष होगा वह बराबर की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है तो वह शेष फल दे रखा होगा कि सदैव सभी संख्याओं में भाग देने पर शेष फल इतना ही प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही है, अर्थात HCF आपको ज्ञात करना है। किसका HCF ज्ञात करना है, तो HCF आपको ज्ञात करना है तो आप x माइनस a कर देंगे, आप y माइनस a कर देंगे, आप z माइनस a कर देंगे। यानी जो भी शेष फल है वह सभी से माइनस कर देंगे और जो संख्या प्राप्त होंगी उन संख्याओं का आप HCF निकाल लेंगे और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 7, 13, 19 में भाग देने पर शेष फल सदैव 1 बचे। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे भाग दिया जाए यदि इनमें, तो शेष फल सदैव कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो HCF निकाल लीजिए। HCF किससे, तो 7। अब जो शेष फल है उसी को सभी से माइनस करना है, यहाँ पे भी शेष फल ही है तो उसको जो भी शेष फल है उस सभी शेष फल को क्या माइनस करना है। तो 7 से 1 माइनस कर दीजिएगा, एक शेष फल है। उसके बाद में 13 से 1 माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद में आप 19 से 1 माइनस कर दीजिएगा। तो ये जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी उन सभी संख्याओं का आप HCF निकाल लीजिएगा। 7 से 1 माइनस करेंगे 6, 13 से 1 माइनस करेंगे 12,
उसके बाद 19 से 1 माइनस करेंगे तो आपका 18। अब इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सभी में डिवाइड आ रहा है तो आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा कितना, 6। अर्थात वह बड़ी से बड़ी जो संख्या है वह 6 है, जिसका भाग अगर 7 में देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, यदि 13 में देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, और यदि 19 में देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, यानी सदैव एक शेषफल बचेगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि चेक करना चाहें तो 6 का भाग 7 में दीजिएगा, 6 1 कम 6, 1 शेषफल बचेगा। 13 में देंगे तो 6 दूनी 12, 1 शेषफल बचेगा। 6 का भाग 19 में देंगे तो 6 3 18, 1 शेषफल, यानी तीनों में शेषफल की संख्या कैसी है, तो सदैव 1 बच रहा है। इस प्रकार से आप प्रश्न आसानी से लगा सकते हैं। अब किसी भी कोई भी डिजिट दिया जा सकता है आपको। अब आगे चलते हैं और अब आगे देखते हैं किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो एचसीएफ व एलसीएम से संबंधित जो थ्योरी बेस में प्रश्न बन रहे हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। उसमें एचसीएफ व एलसीएम से संबंधित एक लंबी भागविधि से प्रश्न बन जाता है। वह किस प्रकार बन जाता है, किस प्रकार पूछा जाता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे पूछ जाता है भागविधि से प्रश्न किस प्रकार से बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो भागविधि से प्रश्न जैसे पूछ लिया जाएगा आपका, यदि अंतिम भाजक 5 है तथा भागफल क्रमशः 2 1 2 है, तो प्रश्न अब किस प्रकार पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर पूछा जाएगा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको भाजक दे रखा है कितना, 5, और आपका भागफल दे रखा है 2 1 2। ये क्रमशः आपके भागफल दे रखे हैं। बड़ी संख्या अगर बात की जाए भागविधि में, तो भागविधि में सबसे अगर बड़ी संख्या किसकी होती है तो वो आपको पता है कि भाज्य की होती है। जो भाज्य होता है उसकी संख्या कैसी होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो वह संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो भागविधि में आपको ज्ञात होगा कि जिससे भाग दिया जाता है वह आपका भाजक कहलाता है, और जिस संख्या में दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जितनी बार भाग जाता है वह भागफल कहलाता है। ये आप जानते हैं। और यदि कुछ लास्ट में शेष बचता है उसे शेषफल कहा जाता है। ये आप सभी को ज्ञात होगा। अब इसी पैटर्न को इस पैटर्न में ना लिख करके थोड़ा सा इसको डायरेक्ट एक सीधे पैटर्न में लिख देते हैं। जैसे भाजक, उसके बाद आपका भाज्य, उसके बाद आपका भागफल, और इस प्रकार से एक पैटर्न बना लेते हैं। अब क्या दिया है उसके आधार पर चलते हैं। आपको अंतिम भाजक दिया है, कितना है, 5 है। तो अंतिम भाजक यानी भाजक के नीचे सबसे अंत में लिख दीजिए कितना, 5। उसके बाद में भागफल कितना दे रखा है, तो 2 1 2, तो 2 1 फिर 2 दे रखा है। अब क्या करेंगे, तो 3 संख्याएं दे रखी हैं तो 3 कॉलम बना लेंगे। तो अंतिम आपका भाजक कितना है, 5। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या का अर्थ यहाँ पर है कि आपको भाजक ज्ञात करना। भाजक जो निकल के आएगा वही यहाँ पे आएगा, जो निकल के आएगा वही आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 5 और किसको क्या करेंगे, आपको पता है भाजक और भागफल का अगर गुणा कर दिया जाए तो भाज्य आपका प्राप्त हो जाता है। तो 5 × 10 करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 ये क्या है, आपका भाज्य है। अब इस भाज्य को आप भाजक के जगह पे रखेंगे तो 10 यहाँ रख देंगे। अब यहाँ भागफल कितना है, 1 है,
तो 10 अब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा इस भाजक का और इस भागफल का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 10 एकम 10 और ये शेष फल माना जाएगा अब, और 10 इसमें ज्वाइंट कर देंगे यानी प्लस कर देंगे, यानी 10 गुणे 1 और प्लस 10 कर दिया जाएगा, ये वाला प्लस करके रख दिया जाए। तो ये इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये प्लस में कर दिया जाए, 10 एकम 10 और प्लस 10, तो 10 10 कितने हो गए 20। अब इस 20 को इधर ले जाएंगे, भाजक बना देंगे जा कर के, तो 20 यहाँ पे आ गया। जब 20 यहाँ पे आ गया तो 20, अब ये जो बनेगा आपका, ये आपका शेष फल बन जाएगा जा कर के। तो 20 का गुणा 2 में करेंगे, 20 दूनी 40, 40 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 60 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भाजक निकल के आया वह कितना 60। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाज्य, वह है कितनी 60, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। छोटी संख्या की बात की जाएगी तो छोटी संख्या में आप भाजक को लिखेंगे, छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या 20 है, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये भागविद की अर्थात ये भागविद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार बनते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है वह एलसीएम से संबंधित शुरू होती है, यानी एलसीएम से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं थ्योरीज वाइज, उन सभी पर एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न बनता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12, 18 से पूर्णता विभाजित हो। ऐसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 6 से डिवाइड करे तो पूरी तरह कट जाए, 12 से डिवाइड की जाए तो पूरी तरह कट जाए, और 18 से यदि डिवाइड की जाए तो भी पूरी तरह कट जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए क्या करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या, आप जानते हैं 4 अंकों की यदि बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाए तो 9 को, बड़ी से बड़ी संख्या जितने भी अंकों की लिखनी है उतने बार आप अगर 9 लिखेंगे, क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 होता है, 9 को जितनी बार लिखेंगे उतनी ही सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9, 4 बार 9 लिख देंगे, यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की लिखी नहीं जा सकती है। अब क्या किया जाएगा, ये 4 अंकों की संख्या में जिस संख्या से आपको इन संख्या से पूर्णतः आप डिवाइड हो जाए तो उन संख्याओं का आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, यानी 6, 12 और 18 इन सभी का आप एलसीएम निकालिएगा और इसमें डिवाइड करिएगा। तो 6, 12, 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना, सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी। सबसे बड़ी संख्या 18 है, 6 का डिवाइड चला जाएगा तो पूरा चला जाएगा, 12 का डिवाइड चला जाएगा नहीं जाएगा, तो 18 का 2 गुना करेंगे 36, 6 का डिवाइड चला जाएगा, 12 का डिवाइड चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा, यानी एलसीएम आपका निकल के आएगा 36। अब इस एलसीएम से आपको डिवाइड करना है, अर्थात किससे डिवाइड करना रहेगा, जो भाजक का काम करेगा वो एलसीएम करेगा, कितना 36। अब 36 का भाग देंगे तो 2 अंक है तो 2 अंकों में देंगे, तो 36 दूना आपका हो जाएगा 72, 72 आपका यहाँ पे बचेगा, 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 7 जाएगा 2, उसके बाद में उतारा लिया जाएगा आपका 9 का, उसके बाद में 36 का भाग देंगे आप 279 में, 279 में देने के लिए आपका जाएगा 360 का आधा 180, 6, 7 बार लगभग जाएगा, 7 बार देंगे, 7 छंग 42 के आप 2, 4 कैरी लगेगा और 7 त्रिक 21 और 21 4 आपका 25, आपका 252। अब इसको माइनस करेंगे, 9 से 2 जाएगा 7 आपका, उसके बाद में 7 से 5 जाएगा 2, उसके बाद में फिर 9 कैरी लिया जाएगा, आपको पता है कितना 279 पुनः गया है। अब फिर 36 का डिवाइड करेंगे तो 7 बार ही जाएगा, तो 2 5 2,
9 से 2 जाएगा आपका 7, उसके बाद में आपका 7 से 5 जाएगा 2, कितना शेष फल बचेगा 7। जो आपका शेष फल बचेगा, शेष फल जो भी बचेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या से माइनस कर दिया जाएगा, अर्थात 9 9 9 9, यानी सबसे बड़ी संख्या में 27। अगर आप, यदि यह 27 ना होता, यदि 27 थोड़ा कम होता तो 27 जब कम होता तो यहाँ पर 252 होता, 252 होता, 7 बार 36 का डिवाइड करते, 252 से 252 कट जाता, यहाँ पर शेष फल बिल्कुल नहीं बचता। यहीं पे समझने की बात है, ये 27 एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को आप माइनस कर दीजिए अगर 999 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब आप डिवाइड करते हुए आएंगे तो यहाँ पर 252 मिल जाएगा, जब 27 कम कर देंगे, क्योंकि यही 27 बढ़ रहा है आपका, ये अधिक है, तो इसको अधिक है जो वह कम कर दिया जाएगा, तो इसलिए माइनस कर दिया जाएगा 27। 27 माइनस कर देंगे, 9 से 7 जाएगा आपका 2, उसके बाद 9 से 2 जाएगा आपका 7, और आगे 9 9। ये जो संख्या प्राप्त होगी यह ऐसी एक संख्या होगी, यह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें यदि 6 का डिवाइड किया जाएगा तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, यदि 12 का डिवाइड किया जाएगा तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, और 18 से यदि डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये आपका एलसीएम से बनने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा चल रही है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी अब छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है 4 अंकों की। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 12 और 18 तीनों से विभाजित हो। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका तो एलसीएम पहले से निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकाल लेंगे, 6, 12, 18 का अभी आपने निकाला था, कितना निकल के आया था, तो 36 निकल के आया था। इस एलसीएम 36 को निकालें। अब इसका ही डिवाइड उसी प्रकार सेम किया जाएगा, बस अंतर क्या रहेगा, वहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी थी, यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी थी। छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या यदि बनानी होगी तो जितने अंकों की संख्या बनानी होती है उतने अंक के बाद में एक कम करके 0 रख दिया जाता है। 4 अंकों की बनानी तो एक ये हो गया, 3 0, 1 2 3, तो 1 2 3 4 4 अंकों की संख्या हो गई। अब 36 इस एलसीएम का डिवाइड करेंगे, 36 का भाग देंगे तो आपका 3 अंक ले लेंगे क्योंकि 2 अंक में जाएगा नहीं, तो 36 दूना आपका 72 हो गया। 72 होने पर आपका 10 से 2 जाएगा 8, उसके बाद में 9, 9 से 7 जाएगा 2, उसके बाद में आपका 28 बचे उतारा लिया जाएगा 0 का उतारा लेंगे, या 36 का फिर डिवाइड करेंगे। तो 36 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग कितने बार जाएगा, तो 36 का 7 बार जाएगा, 7 छंग 42, 2 4, उसके बाद में 7 त्रिक 21 और 21 4 25, 252 इसके पहले देख चुके हैं। उसके बाद 10 से 2 जाएगा आपका 8, उसके बाद में 7 से 5 जाएगा। शेष फल कितना निकल के आया आपका 28। अब इस 28 को क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो आप ये जो आपका भाजक है, भाजक और शेष फल जो इन दोनों का अंतर हो, जो अंतर निकले उस अंतर को इस संख्या में जोड़ दीजिएगा। तो 36 माइनस 28 का अंतर निकालेंगे 8, आपका अंतर 8 निकल के आएगा। ये जो छोटी से छोटी संख्या 130 यानी 1000, इसमें प्लस 8 ऐड कर दीजिएगा,
8 ऐड कर देंगे तो 8 ऐड करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या में यदि 6 का डिवाइड करोगे, 12 का डिवाइड करोगे, 18 का डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका उत्तर प्राप्त हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे x, y, z में भाग देने पर शेष फल क्रमशः a, b, c बचे। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना रहेगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एलसीएम माइनस आपको अंतर करना होगा। किसका अंतर करना होगा, किसका एलसीएम निकालना होगा, इसको ध्यान से देखें। जो ये संख्याएं दे रखी होंगी इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होगा। इनका क्या निकालना होगा? एलसीएम। और एलसीएम निकाल करके माइनस, अब ये जो इनके मध्य में जो अंतर होगा उस अंतर को माइनस करना रहेगा और माइनस करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इनका जब अंतर करेंगे तो x माइनस ए आपका जो भी होगा और x माइनस ए ये जो भी होगा, उसके बाद y माइनस बी, उसके बाद z माइनस सी। अब ये जो अंतर होंगे ये अंतर हमेशा देखना आपको बराबर मिलेंगे। ये जो अंतर होंगे ये अंतर हमेशा आपको बराबर होंगे। जो भी अंतर आएगा एक संख्या में वह सभी संख्याओं के मध्य में अंतर प्राप्त होंगे। जैसे कि प्रश्न अगर बने, मान लीजिए पूछा जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7, 14 और 21 में भाग देने पर सॉरी में की जगह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों में आपको इनसे भाग दिया जाएगा, ना कि इनमें दिया जाएगा। तो 7, 14 और 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1 आपका 8 और आपका 15 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी जिसमें 7, 14 और 21 से यदि भाग दिया जाएगा। यानी इस संख्या में 7 का भाग दिया जाएगा, 14 का भाग दिया जाएगा, 21 का यदि भाग दिया जाएगा तो भाग देने पर जो शेष फल बचेगा वह क्रमशः कितना बचेगा? 1 बचेगा, 8 बचेगा, 15 बचेगा। तो ऐसी कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है? तो सबसे पहले आप इनका अंतर ज्ञात कर लेंगे, जो कि अंतर मैंने बताया सभी का कैसा आएगा। तो सभी का अंतर बराबर होगा। जैसे 7 से -1 कर दीजिएगा और उसके बाद में 14 से -8 कर दीजिएगा, उसके बाद में 21 से -15 कर दीजिएगा। ये जो भी अंतर प्राप्त होंगे, 7 से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 14 से 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा आपका, उसके बाद 21 से 15 माइनस करेंगे यह भी कितना 6 आ जाएगा। ये सभी जो अंतर होंगे वह कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब इन अंतरों को क्या करना है? तो आपको पता है कि एलसीएम निकाल के अंतर को माइनस करना रहेगा। अंतर को एलसीएम से माइनस करना रहेगा। एलसीएम किसका निकालेंगे? तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिएगा 7, 14, 21 का जब एलसीएम निकालेंगे बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी में सभी का डिवाइड नहीं जा रहा, 2 गुना करेंगे 21 तो 42 हो जाएगा, 7 का जा रहा, 14 का जा रहा, इस 42। अब इस 42 से जो अंतर है आपका निकला है, उस अंतर कितना निकला? 6 को माइनस करेंगे तो 42 से जब माइनस करेंगे 6 तो आपका आ जाएगा कितना? 36।
36 जो आ जाएगा यही आपका आंसर होगा। यानी 36 में यदि 7 का भाग देंगे तो भी आंसर कितना आपका निकलेगा, शेषफल 1 निकलेगा। जैसे 7 का भाग देंगे, 7 बना 35, 1 शेषफल बच रहा। 14 का देंगे आप, 14 दूनी 28, 28 दो 30 और 6 यानी 6 दो 8 शेषफल बचेगा। 21 का अगर भाग देंगे तो 21 एकम 21 और 15 शेषफल बचेगा। कहने का मतलब ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं से ऐसी संख्या छोटी से छोटी प्राप्त करनी, इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती जिनका भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचे। तो इस प्रकार से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और आगे कुछ प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बनता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x, y, z से पूर्णता विभाजित हो, यानी विभाजित हो। कहने का अर्थ है वह छोटी से छोटी आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, ज्ञात करनी है, जिसमें x, y, z से पूर्णता विभाजित हो, यानी जो x, y और z से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए क्या करेंगे, इनका और इनका, यानी आपको एलसीएम प्राप्त करना रहेगा। किसका, x, y, z, इनका एलसीएम प्राप्त करना रहेगा। एलसीएम प्राप्त करने के बाद में जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम का फैक्टर करेंगे आप। फैक्टर करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, एक्स्ट्रा जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर का पुनः क्या करेंगे, तो गुणा कर दिया जाएगा। गुणा करने पर जो आपका आंसर, जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका आंसर होगा। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से पूर्णता विभाजित हो। किससे विभाजित हो, तो ये जो संख्याएं दे रखी हैं 2, 3, 4, 5, 6 इनसे विभाजित हो। ऐसी कोई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है जो 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6 इनसे विभाजित हो पूरी तरह। तो ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6 इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। मैंने बताया एलसीएम निकालना है, जो भी संख्या दे दी जाएं। तो ये संख्याएं दे दी गई हैं तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे आप। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60 कर देंगे। 60 आपका एलसीएम निकलेगा, या अन्य आधार पे भी निकाल सकते हैं आप। 60 एलसीएम निकलेगा। 6 का डिवाइड पूरा जा रहा, 5 का डिवाइड जाएगा, 12 पंचे 60, 4 का डिवाइड जाएगा, 15 चौको 60, 3 का डिवाइड जाएगा, 20 तेईं 60, 2 का डिवाइड जाएगा, 30 दूनी 60। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम कितना निकला, 60 निकला। अब यह 60 उत्तर नहीं होगा, इस 60 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, वह क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको 60 का क्या करेंगे, तो इसका फैक्टर कर लीजिएगा। 60 का फैक्टर करेंगे आप, 2 आपका 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 पचे 15 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग बनाएंगे आप। वर्ग देखिएगा 2 का वर्ग बन रहा है, किसका वर्ग नहीं बन रहा है, तो 3 का वर्ग नहीं बन रहा, 5 का वर्ग नहीं बन रहा। जिसका वर्ग नहीं बनेगा उसी का मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी 3 और 5 का अगर वर्ग बन जाता
तो यह पूरी तरह डिवाइड होता, लेकिन 3 और 5 का डिवाइड वर्ग नहीं बन रहा है, तो इसलिए इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, यानी गुणे आपका 3 और गुणा 5 कर लिया जाएगा। तो आपका 5 5 ते 15, 15 छक्का 90, 90 और 1 0 यानी 900। जो आपका उत्तर निकल के आएगा वह कितना आएगा? 900 आ जाएगा। यानी 900 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या है जिसमें अगर 2, 3, 4, 5, 6 से अगर विभाजित किया जाए तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और पूर्ण वर्ग कैसे? तो वर्ग अगर इसका वर्ग किया जाए तो आपको पता है तो 30 गुणे 30, यानी इसको इस प्रकार से ये वर्ग बन जाती है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है 900, 3 त्रिक 9, 2 0 तो 900 हो जाएगा। तो आपको पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 2, 3, 4 और 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न लगाते हैं और इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और आगे। इसके अलावा एक और प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अधिकांश पूछा जाता है। क्या है? कहा जाता है किसी चौराहे पर कुछ लाइटें लगी हैं किसी चौराहे पर कुछ लाइटें लगी हैं जो 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड के अंतराल में जलती हैं। यानी एक चौराहे पर कुछ लाइटें लगी हैं और वो जो लाइटें हैं वह लाइटें, जैसे कि आप देखते हैं जब आप फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइटें लगी होती हैं और वह जला करती हैं। तो एक साथ कभी जलती हैं, कभी अल्टरनेट रूप में जलती हैं। तो किसी चौराहे पर कुछ लाइटें लगी हैं जो 2, 3, 4, 5, 6 इतने सेकंड के अंतरालों में वह लाइटें जलती हैं। तो पूछा जाएगा वह सभी लाइटें एक साथ कब जलेंगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी आपकी टाइम दिया हो तो उन टाइम का एलसीएम निकाल लीजिएगा, यानी एलसीएम ऑफ टाइम कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है एलसीएम निकलेगा कितना? 60। तो अर्थात वह 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट जब होगा, जैसे ही 1 मिनट यानी 60वां सेकंड होगा, उसी सेकंड पर वह एक साथ जलेंगी। यानी सभी जितनी भी लाइटें लगी होंगी वह सभी लाइटें एक साथ कब जलेंगी? तो वह सभी एक साथ लाइटें जो जलेंगी वह लाइटें आपके 1 मिनट यानी 60वें सेकंड पर एक साथ जलेंगी। लेकिन यदि कह दिया जाए कि 1 घंटे में कितनी बार जलेंगी, अगर कह दिया जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए 1 घंटे में कितनी बार जलेंगी, यानी 1 घंटे में कितनी बार जलेंगे, तो आपको पता है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 1 बार जलती है। तो 60 मिनट में कितने बार जलेगी? 1 मिनट में 1 बार, तो 60 मिनट में कितनी बार? 60 बार। लेकिन 60 बार नहीं, 60 + 1 किया जाएगा, यानी आपका 60 + 1 आप क्या करेंगे, यानी 1 घंटे में वह 61 बार जलेंगी। 61 बार एक साथ जलेंगी, आपका ये आंसर होगा। 61 बार एक साथ जलेंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप सभी के यहाँ या किसी भी, जैसे दूधिया से दूध लिया जाता है तो 1 तारीख से 1 तारीख को यदि हिसाब करते हैं तो फिर 30 और +1 करके दिया जाता है, यानी -1 नहीं किया जाएगा, 1 प्लस किया जाता है, ये क्रमबद्ध में आ जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा।
तो इस प्रकार जितने भी थ्योरी वाइज बनने वाले प्रश्न थे उन पे मैंने सभी पे चर्चा की है। इसके अतिरिक्त अब नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर के आएंगे तो इसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जो एचसीएफ एलसीएम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जो अभी तक प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना, उन सभी पर एक विशेष चर्चा होगी जो प्रैक्टिस सेट में होगी। तो वह अवश्य देखें और आपको यह वीडियो भी उम्मीद है पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल प्रयास अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो व सूचनाएं आपको तत्काल प्राप्त हो सकें। और इसके अतिरिक्त भी एक सूचना है कि कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपके जो वीडियो में है उसमें क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, अर्थात कभी धुंधला दिखता है। तो उसके लिए आपको बता दें, जब आप वीडियो चलाते हैं, वीडियो जब ओपन करते हैं, वीडियो चलते समय आप वीडियो पर एक बार क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉटेड दिखेंगे, उन 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके 3-4 ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। उन 3-4 ऑप्शनों में एक आपका क्वालिटी का ऑप्शन होगा, उस क्वालिटी के ऑप्शन में जाइएगा। जा करके आप 260 पे चलाइए या 360 ऐसा करके कुछ दे रखता है, तो वहाँ पे आप 260 या 360 के करीब में चलाएंगे जा करके, तो आपको वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो एकदम क्लियर मिलने लगेगी। क्योंकि ये नेटवर्किंग से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, यानी थोड़ी जो दिक्कत आती है वह नेटवर्किंग से संबंधित दिक्कत आ जाती है। बाकी बात आपकी क्वालिटी पूरी है, यानी 480 वीपी तक का वीडियो अपलोड होता है, बल्कि 720 वीपी का मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप क्या करें, उसकी क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो सभी की जो भी समस्या हो, यदि इसके अतिरिक्त भी यदि किसी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट हमें अवश्य करें। आपके कमेंट हम देखते हैं, अवश्य पढ़ते हैं। तो आप कमेंट करें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो। सभी को धन्यवाद।